कई तगड़ा बने। हाँ जी, तो जैसे कि आप जानते हो, हम निकले हैं एक मिस्टीरियस लेक की तलाश में। क्या डोंट हैव अ क्लू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? एपिसोड नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में देख के आओ। हाँ जी, इस सफ़र में हम पिथौरागढ़ से पहले पहुंचे धारचूला और धारचूला से फिर पहुंचे दांतू। बोले तो बिल्कुल हिमालयास के बीच में। आज रात हमें यहीं पे गुजारनी है और फिर कल हमारा मेन एडवेंचर शुरू होने वाला है। तो चलो आगे की कहानी शुरू करते हैं। बस पहुंच गए जहाँ पहुंचना था पहुंच गए। चलो सभी लोग पहुंच गए। कुछ नहीं है, सभी पहुंच चुके हैं। अंकल जैनो निंसो बोलो। क्या बोलो? जैनो निंसो ठीक हो, मतलब जैनो प्रणाम हुआ। जैनो निंसो। तो दांतू में एंटर करते हुए हम लोग बहुत ही केयरफुल थे, क्योंकि चांसेस थे कि अंदर बड़े बड़े शीप डॉग्स हों, और क्योंकि हम उनकी टेरिटरी में घुस रहे हैं तो वो मैक्स और गोस्ट पे अटैक कर सकते थे। इसलिए हम बहुत ही आराम से जा रहे थे। पर हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें डॉग्स तो मिले नहीं, हमें मिली मुर्गियाँ। तो ये थी वो जगह जहां हम रहने वाले थे। और क्या जगह है दांतू। ऑल्दो अभी कोहरा लगा हुआ है, पर दांतू चारों तरफ से हिमालय से एकदम घिरा हुआ एक छोटा सा गांव है। तो बाहर से तो आपने देख लिया, आइए आपको अंदर से रूम टूर देते हैं। तो ये है वो रूम जहां हम रात को रुकेंगे, ये रहे वो गद्दे जहां हम सोएंगे, ये रही वो लाइट जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और बस और क्या एक्सपेक्ट किया था आपने। खैर यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी और यहाँ पे थोड़ी देर हमने मस्ती करी, कुछ फोटोज खिंचवाई। और फिर हमने किया सबसे इम्पोर्टेंट काम, अंधेरा होने से पहले बच्चों को सूसू पॉटी करवाना। गोस्टू ने तो पॉटी कर ली, अब मक्कू को पॉटी करा रहे। अंधेरा होने से पहले ना पॉटी कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अंधेरा होने के बहुत रिस्की हो जाता है। एक तो अननोन जगह, फिर जानवरों का भी डर है, ठंड भी होती है, लाइट भी नहीं है यहाँ पे, है ना गुस्ता? अब देखो, मैक्स और गोस्ट ने तो खुले में कर ली, और हिमालयस में जब आप ट्रैक करो ना तो सभी को खुले में करनी पड़ती है। बट निक्स थोड़ी सी परेशान थी इस आइडिया से, और हम सब उससे मजे ले रहे हैं। निक्स सुनी जरा, यहाँ पे मैंने भैया से बात कर ली, मैंने वो वाले भैया से। कह रहे वॉशरूम नहीं है पर पिचकारी वाली वो बोतल है। तो कह रहे एक जना बैठ जाना, एक पीछे पिचकारी मार देना जेट की तरह। नहीं, इसको मैक्स को खड़ा कर देंगे, बॉटल पकड़ खड़ा ही रहता है। पर तो वो पिचकाएगा नहीं ना। मैं तो ये कह रहा हूँ ना अंकुर, ऐसा करेंगे नहीं रास्ते में जहाँ पे बना प्रेशर वहीं बैठ जाएंगे और लाइन से बैठ जाएंगे, सेफ रहेगा ना। और मैं पीछे बैठूंगा, भालू कोने वाले को ले जाएगा ना, ठीक है। ग्रुप पॉटी करेंगे ना, जरूरी है ना यार बॉन्डिंग। तो ऐसे सर्कल में बैठ के करो ना, फिर आपस में बातें भी कर लेंगे। अरे सर्कल में बैठ के कर लेंगे, दिखेगा भी नहीं किसी को। तो हमारे बीच आ रहे हैं इस दुनिया के महान आर्किटेक्ट मिस्टर दिव्य किशन खत्री जी। हमने वहां से वो आ रहे हैं ना गधे, और मैक्स को ना गधे घोड़े बचपन से नहीं पसंद भाई, बिल्कुल भी। मैक्स, मैकू सुनो मैक्स, रक्षा कर दियो इनसे हमारी, हाँ प्लीज, प्लीज कर दियो बाबू, वाटर है। हाँ गाली देते, और देते गाली, जो सीधे। ये गोश्त सामने गधे दिख रहे होंगे आप लोगों को। गोश्त भाई साहब आने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ लगी इनकी चल रही मस्ती। बॉल क्या है? कराओ बॉल करा, और कर कराइयो। मैक्स कर गया कैच। मैक्स ने कर दिया कैच मेरे बच्चे ने। देखो, अंधेरा होने के 10 मिनट पहले पंचाचूली ने फाइनली अपने दीदार हमें कराई दिए, और ये दिन की आखिरी रोशनी में पंचाचूली को ऐसे निहारना मान लो जैसे कोई सपने जैसा ही था। फिर हम चले गए अपने रूम में, जहां हमें ज्वाइन किया मामू ने। अब मामू का सीन ये है कि ये आदमी जबरदस्त, और फिर लिटिल लगाने के बाद तो मामू हमारे एक नंबर। अगर तुम कल 3:30 में आ गए ना गलती से, कुछ देख लोगे। मामू से हमारी गप्पे ना चालू थी, पर वहां से दीदी ने बोला कि खाना रेडी है, और फिर हम चले गए मामू के साथ उनके घर खाना खाने।
अब भाई देखो, बाहर जब टेम्परेचर माइनस में हो तो अंदर कोजी रूम में आग के सामने बैठ के खाने का तो मजा ही अलग है। और खास तौर से जब खाना बना हो दीदी के हाथ का और मामू बगल में बैठ के बकचोदी कर रहे हो। अच्छा, इन जनाब से तो आपको मैं मिलवाना ही भूल गया। ये हैं ब्लैकी लैब्राडोर, और ये इतनी ठंड में बाहर ही सो रहे थे, जिसको देख के हमें ना थोड़ी सी परेशानी हुई। ब्लैकी ना बाहर ही सोता है ऐसे खुले में। दीदी को बोलूंगा यार, ये छोटा घर तो बना दो यार इसके लिए सोने के लिए। दीदी, जो आपका कुत्ता है ना लैब्राडोर, काला वाला जो कुत्ता है, ये बाहर ही सोता है? मतलब ये ठंड में कुछ नहीं होता है इसको? कपड़े भी नहीं पहनाता है इसे? ऐसे सोता है ना? बीमार होता है दीदी ये? और खुला रहता होगा ना? खुला ही रहता होगा। और सर्दियों में अपने साथ ले जाते हो आप इसे? खैर, हमने थोड़ी देर दीदी और मामू से गप्पे मारी और फिर हम फटाफट से रूम में जाके सो गए, क्योंकि अगली मॉर्निंग बहुत स्पेशल होने वाली थी। एडी, चल फालतू का माहौल मत बना। ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है कल? अगली मॉर्निंग मेरे भाई हम ऐसा नज़ारा देखने वाले थे जो कि इस दुनिया में बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है। पंचाचूली उगते हुए सूरज के साथ। और सुनो, अपनी सीट बेल्ट्स बांध दो, क्योंकि अब आई एम गोना टेक यू फॉर अ राइड। क्या नजारा था यार। चांदी सी चमकती हुई पंचाचूली धीरे धीरे लावा जैसे लाल हो गई। और आप कभी दातू आओ तो ये नज़ारा गलती से भी मिस मत कर देना यार, क्योंकि ये नज़ारा ना वंस इन अ लाइफ टाइम है। और ये देखना जरा मैक्स एंड गोस्ट को कितने हैप्पी हैं, एकदम फ्रेश एंड रेडी टू मूव। और हाँ, मूव से ध्यान आया कि सनराइज देखने के बाद वी ऑल गॉट रेडी बिकॉज वी वांटेड टू स्टार्ट दिस ट्रैक एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये ट्रैक बहुत लंबा होने वाला था। अरे भाई, ट्रैक के बारे में कौन बताएगा? माई बैड, मैं भूल गया था। तो सुनो, तो ये है दांतू जहाँ पे हम रह रहे हैं, और यहाँ से हम जा रहे हैं वेदांग, जो कि है 14 किलोमीटर दूर। आपको सैटेलाइट की मदद से अच्छे से रास्ता दिखाता हूँ। तो ये है दातू जहाँ से हम ट्रैक शुरू करेंगे। दातू से हम सबसे पहले नीचे उतरेंगे, ये जंगल क्रॉस करेंगे, इस जंगल को क्रॉस करके पुल क्रॉस करके हम इस गाँव में पहुँचेंगे जिसका नाम है गो। और यहाँ से हम ये बहुत ही खतरनाक चढ़ाई पकड़ेंगे। हम इस चढ़ाई पे चलते जाएंगे, 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 चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे। ये चढ़ाई देख रहे हैं आप, ये तो बिल्कुल किलर थी। चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। रास्ता फॉलो कर रहे हो ना आप लोग? यहाँ पे हम फिर से एक नदी क्रॉस करेंगे, हम फिर भी चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, नदी के नज़दीक हो जाएंगे। यहाँ पे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, और यहाँ से हमारी सबसे एक्सट्रीम चढ़ाई शुरू होगी। हम चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। ये रास्ता बहुत डेंजरस है जो आपको वीडियोस में दिखेगा। हम फिर से चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, ये खूबसूरत से बुग्याल आएंगे रास्ते में। हम फिर से चढ़ते जाएंगे। अगेन यहाँ से जो चढ़ाई शुरू होती है, ये वाला पार्ट, दिस इज अगेन किलर। और हम ऐसे चढ़ते 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 यहाँ से होते 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 यहाँ पे पहुँचेंगे। ये है ITBP का बेस कैंप, एंड दिस विल बी अ स्टे फॉर द नाइट। और अगले दिन यहाँ से हम ये खड़ी चढ़ाई चढ़ के इस लेक पे पहुँचेंगे जो हमारी डेस्टिनेशन है। वाओ, क्या सही समझा है डी। पर अब ट्रैक भी तो शुरू कर। बिल्कुल जी, पर ये देखो, ये एक एलिवेशन प्लान है। जो जो चढ़ाइयाँ हमने चढ़ी हैं वो इसमें दिख रही हैं। वो रहा दातू और वो रहा ऊपर वेदांग। इसमें अलग अलग मैंने सेक्टर्स बांट दिए हैं, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम निकल रहे हैं दातू से अपने आगे वेदांग के लिए। और अभी हम थोड़ा लेट हो गए, 7:30 बज गए। वी वर सपोज टू लीव बाय 5, बट बहुत ठंडा था और इतने सारे लोग थे तो मैनेज होने में टाइम लग ही जाता है। बाकी पंचाचूली का सब दिख रही है। सो हमारा प्लान ये था कि हम लोग अपना सामान लेके चलते
और पीछे से एक घोड़ा सारा हमारा खाने की सप्लाईज लेके वेदांग पहुंचता। और काश हमने ना किया होता, पर इस पे थोड़ी देर में आएंगे। सो लेट्स मूव। अभी हम पहाड़ के ऊपर थे, अब हम नीचे उतरेंगे गोगांव की तरफ को। वो सामने दिख रहा है गोगांव की तरफ। और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है गोष्ठी को लेके जाने का। चल गोष्ठ, पैर में फंसी गिरसी। चल बाबा मकू, चल 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 गोष्ठ चल। हमने ये जंगल वाला रास्ता बहुत ही तेजी से कंप्लीट किया था एंड इन नो टाइम वी हैड रीच्ड गो विलेज, जहां से अब हमारी मेन चढ़ाई शुरू होने वाली थी। 10 किलोमीटर है यहाँ से। आज हमने जाना बेदांग है, अभी हम हैं गोगांव में। तो पिछली बार जब हमने ट्रैक किया था तो हमें सारे पुल टूटे हुए मिले थे, पर इस बार फॉर्चुनेटली हमें सारे पुल बने हुए मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एक्स्ट्रा एडवेंचर है जो हम नहीं लेना चाहते। ये पुल है, ये हमने क्रॉस किया और ये पुराना पुल था जो बह गया, तो इन्होंने अभी ये पुल बनाया है। तो देखो अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं और आज का सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए है सेक्टर 1 की चढ़ाई। हमें पहुंचना है यहाँ पे। मैंने गोश्त को हार्नेस बना दिए, क्योंकि जिसको भी चलने में दिक्कत होगी वो गोश्ती को पकड़ सकता है, गोश्त से खींच देगा। तो पता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमने गोश्त को कौन सी हार्नेस बनाई है, गोश्त को कौन सी लीश से बांधा है। ये सारी चीज़ें जो आपको जाननी है, इससे पहले कि आप पूछो, आपके भाई ने सारी की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो एक बार वहाँ पर नज़र मार लेना। भाई चढ़ाई खत्म नहीं हो रही। चढ़ाई 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 चढ़ाई। भाई भैया कह रहे हैं शाम तक चढ़ाई चढ़ाई है, बहुत चढ़ाई है भाई, चढ़ाई चढ़ाई खत्म ही नहीं हो रही। जैसे फिर हम जाएंगे 6 किलोमीटर आगे जाके नाश्ता करेंगे जी भैया तो पता नहीं हमें ब्रेकफास्ट कब देते, पर नेचर ने हमारे ब्रेकफास्ट का इंतजाम पहले से ही किया हुआ था। रास्ते पर ना नेचर ने हमारे ब्रेकफास्ट रखा है बना के हर जगह पे, तो ये हम खा रहे हैं। पहाड़ों का ब्रेकफास्ट, इनको पहाड़ी अनार बोलते हैं। बहुत कड़वा है, मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। कुछ है ही नहीं इसमें, वो बीज ही है बस। मेरी बात मान लेनी चाहिए। दिस चढ़ाई वॉज गेटिंग रियल मैन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये धूप। हमने इतने ज़्यादा कपड़े पहने हुए थे क्योंकि हवा बहुत ठंडी थी और उस वजह से हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पर नज़ारे एक नंबर। मैक्स क्या करो बेटा, ठंडी ठंडी में बैठे हो? देखो किसी भी ट्रैक का नियम होता है कि आप अपने रेस्टिंग टाइम और अपना ट्रैकिंग टाइम को बराबर बैलेंस करके चलो। साथ साथ में स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट्स लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका हो या चाहे आपके बच्चों का। इतना डिफिकल्ट है, ऐसी खतरनाक चढ़ाई है ना, मतलब लिटरली हाइकिंग है, प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं है ये। और मज़ा आ रहा, पर ये है कि अभी हमने बहुत दूर जाना है। इतना दूर नहीं जाना होता तो रुक रुक के चलते, कोई दिक्कत नहीं है। हम ना बहुत चालू है, ठीक है, हमने सबको आगे जाने दिया। अभी मैक्स, मैं और सौरभ है यहाँ पे, और हम ना कोक पी रहे छुप छुप के, बहुत कम है ना। सब अरे वो बुरे वो लोग आए आगे दिख जाएगी तो स्टेप बैक, क्योंकि यार एक ही है पाइप। देखो भाई गर्मी लग रही है। पहाड़ का नहीं रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट। हाँ स्मार्टेस्ट। तो चीयर्स। हमें चलते चलते ना 1.5 घंटा हो गया,
और अब जाके यहाँ पे थोड़ी सी अपना नॉर्मल आ गया, रास्ता चढ़ाई ख़त्म हो गई है, सो काफ़ी सही लग रहा है। और नज़ारे तो गज़ब ही हैं यार, गज़ब ही है। फाइनली आफ्टर हाइकिंग फॉर 3 आवर्स हम अपने पहले चेक पॉइंट पे पहुंचे और खुशी देखना ज़रा। तो अभी हम गो गांव के पास पहुंच चुके हैं, गोधार में। हिमालयन हस्की आपसे एक रिक्वेस्ट करता है, जब भी आप जंगलों में या कहीं भी आप ट्रैकिंग करने जाते हैं, ये जो रैपर होते हैं किसी भी सामान का, तो आप अपने पास अपने जेब में रखें, ठीक है? थैंक यू। खच्चर आगे। अबे हमारा खाना है उसमें। अरे रस्सी छूट गई, दूसरी रस्सी छूट गई। अरे वो ये खच्चर पागल है बोल रहे भैया, भागो। ये सफेद वाला पागल है बोल रहे भैया, भागो। थोड़ी देर हमने मस्ती करी, थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर हम रवाना हो गए अपने सफर पे, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ये पथरीले से रास्ते खूबसूरत से बुग्यालों में बदलते गए। बुग्याल जानते हो ना आप लोग? तो ये है बुग्याल, जिसे हम हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स भी बोलते हैं। बेहद खूबसूरत। देखो हम सेक्टर 1 की चढ़ाई चढ़ के अब सेक्टर 2 कंप्लीट करके 3 की चढ़ाई चढ़ने वाले हैं। 3 की चढ़ाई बहुत ही टफ है और 3 के टॉप पे हमने प्लान किया है कि हम करेंगे लंच। 12 बज चुके थे और जैसे कि आप देख सकते हो, हमने आधा रास्ता भी कवर अभी तक नहीं किया है। बहुत हट चढ़ाई है यार, एक तो ऑक्सीजन भी कम हो रही है साली। वेल कटियाल जी, गुड, बस थोड़ा ही बचा दो। आइए कटियाल जी आइए। बहुत ही सुंदर है, पर क्या स्टीप है यार स्लोप्स, भाई साहब एकदम खड़ी चढ़ाई है यार। भाई बहुत चढ़ाई थी, अभी बज रहे हैं 12 एग्जैक्ट, और अब हम कुछ प्लान कर रहे हैं खाने पीने का। और ये चढ़ाई है ना भाई साहब, मतलब मैंने बहुत ट्रैक तो नहीं करे हैं, पर इतनी है कि हालत टाइट हो गई। एक तो ऑक्सीजन बहुत कम है, ऊपर से बिल्कुल ऐसी स्टीप चढ़ाई, मतलब हाइक ही है, प्रॉपर हाइक है। फाइनली कुछ खा रहे हैं हम, बच्चे भी थक गए हैं, हम भी थक गए हैं, और अभी हमें 3-4 घंटे और चलना है। सही में यार, बच्चे भी ना बहुत थक गए थे, तो हमने यहाँ पे लंच किया और यहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट भी किया, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी आलू। देखो ट्रैक में तो हम थके ही थे, पर अभी आपका भाई भी थक गया इस वीडियो को एडिट करते करते। आगे की कहानी अगले एपिसोड में करते हैं यार। इससे आगे हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, आगे की कहानी बहुत ज़बरदस्त है। बस आप ये जान लो कि हम सब मरते मरते बचे, पर ये सब जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून। होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ अपना प्यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखाना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। सो ऑन दिस नोट, द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताने भूल गया कि आपका भाई प्यार करता है आपसे। ओके बाय।